हम में से वो स्ट्रीमर्स जो लाइव स्ट्रीम करते हैं अपने पीसी का यूज़ करके, वो दो में से किसी एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, या तो स्ट्रीमलैब्स OBS या OBS स्टूडियो। और कई बार ऐसा होता है कि लाइव स्ट्रीम्स के दौरान हम लोग छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, स्ट्रीम लैग हो रही है या कुछ और चीज़। और ये शायद इस वजह से हो सकता है कि क्योंकि हम लोगों ने अपने स्ट्रीमिंग पीसी की कॉन्फ़िगरेशन या अपने एप्लीकेशन के हिसाब से एक गलत OBS प्लेटफॉर्म को चूज़ कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को और ये जानेंगे कि हमारे हिसाब से कौन सा बेहतर है। आई होप स्ट्रीमर्स के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हिल गेमिंग। और OBS जो है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर, एक्चुअली जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये कि जो बंदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है, जो क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, वो अपनी तरफ से इसमें कुछ इसकी कोडिंग्स में चेंज करके, कुछ यूटिलिटीज़, कुछ प्लगइन्स इसमें ऐड करके एक नया अपना सा वर्जन OBS का तैयार कर सकता है। और इसके दो बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। एक तो स्ट्रीमलैब्स का स्ट्रीमलैब्स OBS और दूसरा स्ट्रीम एलिमेंट्स का OBS लाइव। तो OBS लाइव को तो हम लोग कवर करेंगे आगे किसी वीडियो में। यहाँ हम लोग बात करेंगे दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म की। एक तो जो नेटिव फॉर्म है, जो ओरिजिनल प्योर फॉर्म है OBS की, दैट इज़ OBS स्टूडियो, और दूसरा स्ट्रीमलैब्स OBS, क्योंकि यही दो प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो जल्दी से कंपेयर करते हैं। हम लोग मोटा मोटी 5 पॉइंट्स गिनेंगे और उसके हिसाब से हम लोग ये देखेंगे कि क्या हम लोगों के हिसाब से बेहतर है। किसी भी स्ट्रीमर की टॉपेस्ट प्रायोरिटी ये होती है कि उसकी स्ट्रीम जो है वो एकदम स्मूथ रहे, कोई लैग ना हो, फ्रेम ड्रॉप्स ना हो। और अक्सर हम लोगों ने देखा है कि OBS स्टूडियो का यूज़ करते हुए ऐसी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर नहीं आती हैं। कभी आती है तो उसका बड़ा मेजर रीज़न ये होता है कि हम लोगों ने अपने जो ग्राफिक डिस्प्ले ड्राइवर्स हैं उसको अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग जब स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो जो CPU यूजेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। बहुत ही ज़्यादा बढ़ा तो 30% के आसपास रहता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता कभी भी। ये ऐसा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। वहीं अगर हम लोग बात करें स्ट्रीमलैब्स OBS की, तो वहाँ पे CPU का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर वो भाई लोग जो कि बहुत ही एक टॉप नॉच स्ट्रीमिंग PC का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनके पास 1.5-2 लाख का स्ट्रीमिंग PC, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे आपके जैसे जो एक मीडियम सा, एक मिडिल क्लास सा स्ट्रीमिंग PC इस्तेमाल करते हैं, उनके पास इतने हार्डवेयर रिसोर्सेज नहीं होते। और ये कारण है कि स्ट्रीमलैब्स OBS का इस्तेमाल करके स्ट्रीम अगर हम लोग करते हैं तो स्ट्रीम बहुत ज़्यादा लैग करती है, फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं। और इसका बड़ा रीज़न है कि इस वजह से भी है क्योंकि OBS में ही स्ट्रीमलैब्स का पूरा जो स्टोर है, उनकी जो थीम्स हैं या और भी जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, वो उसी में ही OBS में ही इंटीग्रेट कर दी हैं और वो बराबर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि वो भाई लोग हमारे जो मेरी तरह ही एक मिडिल क्लास सा, एक मीडियोकर सा स्ट्रीमिंग PC इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास 1.5-2 लाख का, 3 लाख का कोई टॉप नॉच स्ट्रीमिंग PC नहीं है, उन लोगों के लिए OBS स्टूडियो एक बेहतर चॉइस है। किसी भी सॉफ्टवेयर के अपडेट्स उसके बग्स को फिक्स करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से अवेलेबल हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस मामले में भी OBS स्टूडियो जो है वो बाजी मार लेता है। ये इस वजह से है क्योंकि OBS की जो नेटिव फॉर्म है, OBS स्टूडियो जो है, उसके लिए अपडेट्स रोल आउट होते हैं और उससे करीब 1 महीने बाद, कभी कभी 1 महीने का भी टाइम लगता है, जो इंटीग्रेशन है स्ट्रीमलैब्स OBS है या OBS लाइव जो है, उनके अपडेट्स रिलीज़ होते हैं। जस्ट बिकॉज कि OBS के ऊपर स्ट्रीमलैब्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है, अपने सोर्स को दोबारा से डालने पड़ते हैं, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है और उसके बाद वो OBS प्लस स्ट्रीमलैब्स के फीचर मिला के स्ट्रीमलैब्स OBS आपके लिए अवेलेबल कराया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो हमारे भाई लोग जो कि एंड्रॉयड को बिल्कुल उसकी प्योर फॉर्म में यूज़ करते हैं, गूगल के फ़ोन्स में, गूगल पिक्सल में या मोटरोला के कुछ फ़ोन्स में, उनको अपडेट्स जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। और वो भाई लोग हमारे जो Xiaomi के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या सैमसंग के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उनमें एंड्रॉयड के ऊपर ये कंपनीज़ अपने इंटीग्रेशन लगाती हैं, अपने OS का जो अपना जो यूज़र इंटरफेस है उसको इंटीग्रेट करती हैं और उसके बाद अपडेट रिलीज़ होते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू नेटिव फॉर्म एंड्रॉयड के, ये अपडेट्स काफ़ी लेट रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ भी मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि स्ट्रीमलैब्स के कंपैरिजन में आप लोग OBS स्टूडियो इस्तेमाल करें, जल्दी अपडेट्स मिलते हैं, परफॉर्मेंस एनहेंस होती रहती है। हालांकि हमारी गेमिंग कम्युनिटी में बहुत कम स्ट्रीमर्स ऐसे हैं जो OBS के प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्ट्रीम्स में, लेकिन मैं सही में आपको बताऊं कि अगर आप क्रिएटिवली और इनोवेटिवली इन प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी स्ट्रीम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, मज़ेदार बना सकते हैं। आप में से वो लोग जो चाहेंगे कि हम लोग इस टॉपिक पे 1-2 वीडियो कवर करें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे OBS प्लगइन्स के ऊपर 1-2 वीडियोज़ बनाने का।
तो नो ऑफेंस टू स्ट्रीमलैब OBS यूज़र्स, यहाँ भी OBS स्टूडियो काफ़ी आगे है स्ट्रीमलैब्स OBS से। और ऐसा इस वजह से क्योंकि प्लगइन डेवलप करने वाले ज़्यादातर लोग OBS स्टूडियो के लिए, जो नेटिव फॉर्म है OBS का, उसी के लिए ज़्यादातर प्लगइन्स डेवलप करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे प्लगइन जो हैं वो OBS में ही काम करेंगे, स्ट्रीमलैब OBS में काम नहीं करेंगे, करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेजर प्लगइन्स हैं वो OBS स्टूडियो के लिए ही अवेलेबल होते हैं। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि स्ट्रीमलैब OBS के हिसाब से इन प्लगइन के सोर्स कोड में बराबर चेंज करने पड़ते हैं और ज़्यादातर डेवलपर्स ऐसा प्रेफर नहीं करते। तो यहाँ पे भी OBS आगे है। अगर आप प्लगइन्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं फ्यूचर में या करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि OBS स्टूडियो ही पहली चॉइस है, उसके बाद आते हैं स्ट्रीमलैब्स OBS और OBS लाइव। फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करने के बाद आप लोग खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए स्ट्रीमलैब्स OBS प्रेफरेबल रहेगा या OBS स्टूडियो। अगर आप स्ट्रीमलैब्स OBS इस्तेमाल करते हैं और आप एक स्ट्रीमिंग पैकेज जो है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये प्रोसीजर बहुत इजी है। आप लोगों को केवल डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है उस पर्टिकुलर पैकेज को स्ट्रीमलैब्स प्लेटफॉर्म से, और बहुत छोटे छोटे कस्टमाइजेशन के बाद आपका फुल स्ट्रीमिंग पैकेज तैयार है और बढ़िया सी स्ट्रीम स्टार्टिंग सून की स्क्रीन आती है, अच्छा सा चैट बॉक्स आ रहा है, एनिमेटेड एक जो वेब कैम विंडो आ रही है और आपकी स्ट्रीम जो है बढ़िया हो जाती है। लेकिन यही काम अगर आपको OBS स्टूडियो में करना है तो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि इन सारे के सारे एलिमेंट्स को आपको अलग से ऐड करना पड़ता है एज एन इमेज, एज अ वीडियो या एज ए ब्राउज़र सोर्स, और ये एक बहुत टीडियस जॉब हो जाता है पूरे स्ट्रीमिंग पैकेज को OBS स्टूडियो में कॉन्फ़िगर करना। लेकिन स्ट्रीमलैब्स OBS इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम तब आती है जब आपको एक ज़्यादा अच्छी थीम अवेलेबल है फ्री में स्ट्रीम एलिमेंट्स पे। तो स्ट्रीम एलिमेंट्स से अगर आप वो पैकेज डाउनलोड करते हैं वो ऐसा का ऐसा इंस्टॉल नहीं होगा स्ट्रीमलैब्स OBS में। इसको बिल्कुल वैसे ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जैसे कि आप लोग OBS स्टूडियो में कॉन्फ़िगर करते हैं, हर एक एलिमेंट एक एक करके। तो अगर आपको ज़्यादा बेहतर स्ट्रीम्स और एनिमेटेड स्ट्रीम फ्री में मिल रही हैं स्ट्रीम एलिमेंट में और उसको बिल्कुल वैसे ही कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है आपको स्ट्रीमलैब्स OBS में जैसे आप OBS स्टूडियो में करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रीमलैब्स को चूज़ करना कोई अक्लमंदी वाली बात है, जस्ट बिकॉज कि वो हार्डवेयर भी ज़्यादा यूज़ करता है। तो भाई लोग फाइनली एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट स्ट्रीमलैब्स OBS को इस्तेमाल करने का वो ये कि अगर आप स्ट्रीमलैब्स OBS इस्तेमाल करते हैं और आपकी जो भी सेटिंग्स हैं, जो भी सीन हैं, सोर्सेज हैं, उनमें सोर्सेज में जो जो फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, पूरा स्ट्रीमिंग पैकेज जैसे आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है और आप अपनी नेटिव जो आपकी स्ट्रीमिंग PC है उसके आसपास आप नहीं हैं, अगर आप कहीं बाहर हैं और वहाँ से आपको स्ट्रीम करना पड़ता है, तो आपको केवल इतना करना है कि उस PC पे, जो PC आप इस्तेमाल करने वाले हैं बाहर, उस पर आप लोगों को केवल स्ट्रीमलैब्स OBS डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उस पर अपने स्ट्रीमलैब्स अकाउंट से लॉगिन करना है। बाकी सब कुछ आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, जो भी आपकी सेटिंग्स थी, सीन थे, फुल स्ट्रीमिंग पैकेज एकदम तैयार। आपको स्टार्ट स्ट्रीमिंग वाला बटन दबाना है एंड द जॉब इज़ डन। लेकिन अगर OBS स्टूडियो की बात करें तो आपको फिर वही इट विल टेक फॉरएवर कि आप लोग उसको डाउनलोड करेंगे, OBS स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे और सारे के सारे एलिमेंट्स एक एक करके डाउनलोड करेंगे, उनको कॉन्फ़िगर करेंगे एंड इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप लोग किसी दूसरी मशीन पे OBS स्टूडियो का इस्तेमाल करके बिल्कुल वही स्ट्रीम कर पाएँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ़िल्टर्स वगैरह हम लोगों को याद नहीं रहते हैं कि वैल्यूज़ वगैरह क्या थी और क्या रहना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को मदद मिली होगी कि कौन सा OBS सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए बेहतर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजा देना है क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उस घंटे से ही है। जब भी एक नई वीडियो आती है वो घंटा बजता है और आप लोगों को पता लग जाता है कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।